फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि आप टाइटल देखकर जान ही गए होंगे कि उसका टाइटल ये है कि बहू बेटी में फ़र्क क्यों। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस लिस्ट मेरा मतलब ये, क्योंकि आजकल की जनरेशन में भी मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ कि लोग ये सब चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं आज भी। और बहू बेटियों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो आप सब लोग को भी ऐसा लगता है कि जो लोग कर रहे हैं उनके लिए, तो मैं सिर्फ उन लोगों से ये सवाल क्या, मैं उनसे ये जवाब जानना चाहती हूँ जो लोग ये सब चीज़ें अफवाहें उड़ाते हैं, जो ये सब चीज़ें कहते हैं, भड़काते हैं, जिनके घरों में ऐसा नहीं होता उन्हें। तो मैं सिर्फ उनसे ही क्वेश्चन मेरा ये है, उनसे ही मुझे जवाब चाहिए, या उनके लिए ये बातें हैं कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि आप प्लीज़ इसे अदरवाइज़ मत लीजिएगा कि ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी ससुराल ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी है, मेरा मायका भी बहुत अच्छा है, तो मुझे जो भी ऊपर वाले ने दिया मैं उसमें खुश हूँ। मैं खुद एक बहू भी हूँ और एक बेटी भी हूँ, तो इससे अच्छा एक्सपीरियंस क्या हो। और मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं मज़े लेने के लिए। सीरियसली, अगर आपके घर में थोड़ी सी अनबन हो गई तो बहुतों को बहुत मज़ा आती है। क्या हुआ उनके घर में, अच्छा ये हुआ, ये सब चीज़ें होती हैं। आएंगे बहू को देखने, आप आएंगे, बहू कैसी है, अच्छा काम करती है, नहीं करती है, ऊपर रहती, नीचे रहती, आगे रहती, पीछे रहती, कहाँ रहती है, अच्छा सुबह उठती है, नहीं, शाम को सोती है, नहीं। बड़े सवाल, जैसे लगता है उन इन सब चीज़ों से उनका घर चलता है। तो उन लोगों के लिए मेरा ये सवाल है कि भैया, बहू उनकी उठे बैठे सोए जागे खाए पिए कुछ भी करे, आप लोगों को क्या करना है। आप लोग क्यों उनके घर का हेडेक लेते हो इतना, क्या मतलब घर चलता है क्या, नहीं ना, तो क्यों, पहला क्वेश्चन। तो दूसरा सवाल है मेरा रूल्स। बहुत लोगों के घर में बहुत सारे रूल्स होते हैं टाइम टू टाइम करने के। इतने बजे ये होगा, इतने बजे के बाद ये नहीं हो सकता, उतने बजे के बाद वो नहीं हो सकता। अगर बहू आपकी आई और उसने थोड़ा सा लेट कर दिया, या उसने अपने हिसाब से चीज़ें रख ली, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, भाई लड़की ही है वो भी, तो बहुत सारी चेंजेस घर में कर दिए, तो वो लड़की करे चेंजेस, बहुत अच्छा किया, ये देखो उसने इतना अच्छा डेकोरेट किया, ये बहू करे। तो जब तक अगला कोई पूछेगा नहीं ये किसने किया है, तब तक कहो बताया भी ना जाए कि ये जो है इन्होंने किया है। और बेटी अगर एक ग्लास यहाँ से उठा के वहाँ भी रख दे, वही उसने ही ये ग्लास उठा के रखा है, उसने ही ये ग्लास उठा के रखा है, फिर कहो उसके कान से खून बहने लगे सुनने वाले के कि किसने ये ग्लास उठा के रखा है। और बहू अगर इतना सारा काम करिए तो उसको बताएंगे। और रूल्स की तो मैं बात ही क्या करूँ, जिनके घर में बहुत सारे रूल्स होते हैं कि ये काम करना है, तो इसके बाद में मेरे घर में इसी तरीके से काम होता रहता है, इसी तरीके से होता आया है, उनके लिए बेसिकली कि दोनों के लिए रूल्स होने चाहिए, लड़की के लिए भी, बहुओं के लिए भी, सॉरी, बहू के लिए भी होने चाहिए रूल्स। वो भी दूसरे के घर की लड़की होती है, वो भी आपके घर में एडजस्ट कर रही है ना, आई है रहने के लिए। और बेसिकली देखा जाए, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अब तुम्हारा ये घर नहीं, तुम्हारा वो घर है, तो वो जब वो वाले घर जाती है अपने घर में, तो उसको अपना फील तो कराओ। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि रूल्स दोनों के लिए सेम क्यों नहीं। रिश्ते, मेरा थर्ड पॉइंट है रिश्ते। अब भाई मुझे कोई ये बताए कि सपोज़ बहू की फैमिली है बहुत ज़्यादा बड़ी, बेटी की फैमिली है 2 या 3 4 लोगों भर की, बस सास ससुर बेटा हस्बैंड, बेटी और हस्बैंड उसका। और तब भी अगर बेटी अपने हस्बैंड के साथ में बाहर रहती है कहीं, और बहू पूरी जॉइंट फैमिली लेकर के चल रही है, या उसकी अपनी फैमिली ही इतनी बड़ी है, सास ससुर देवर नंद और जेठानी जेठ, ये सब पूरी फैमिली है, तो उसका कंपैरिजन उससे क्यों किया जाता है।
जो अपनी हस्बैंड को लेकर के बाहर रह रही है। हाँ, और क्या बहू उतने लोगों को लेकर के नहीं रहती है? रह रही है ना। तो अपनी बेटी को क्यों भेज दिया? फिर रखो अपनी बेटी को भी अपनी उसकी ससुराल में। क्यों नहीं रखने दे रहे हो? तब तो ये ज़रूरी है कि वो जो है अपने हस्बैंड के साथ ही रहेगी जाकर। अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती है, हस्बैंड के साथ रहना ज़रूरी है। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे, ऐसे लोगों की सोच पे, जो इस टाइप का फ़र्क करते हैं कि बेटी तो बहुत अच्छे घर में है, बहुत अच्छे खुश है, हस्बैंड वाइफ हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। उनके उनके माँ बाप, उस लड़के के माँ बाप अकेले रह ले रहे हैं, ठीक है। और अपनी बहू अगर ये चीज़ कर देती है, वो तो अलग होने के लिए कह रही हैं, वो तो अलग होने के लिए कह रही है। तो ढिंडोरा पीट पीट के कहो क्या से क्या कर दें। तो ये लोग हमको बहुत ख़राब लगते हैं। बेटी बहू अलग तो हो नहीं रही है, बेटियों को क्यों इतना सपोर्ट? मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि बेटियों को प्यार ना दे, क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है। क्या पता उसके मायके में उसको भी बहुत प्यार मिलता हो, ससुराल में भी। मगर बेटियों को प्यार करो, मगर ये चीज़ नहीं करो। जहाँ फ़र्क की बात आती है वहाँ फ़र्क मत करो प्लीज़। जैसे अपनी बेटियों को रख लो वैसे अपनी बहुओं को भी रखो। कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी की फैमिली में, अगर सब इसी तरीके से सोचें। मगर आज भी मैंने देखा है, आज भी लोगों को मैंने देखा है कि वो बेटियों में बहुत प्यार और बहुओं में वो जिम्मेदारी ला देते हैं। ये अब मेरा टॉपिक आता है काम। काम को लेकर हर घर में खिचखिच होती है। मैंने बहुत से घरों में ये चीज़ देखी है, काम को लेकर बहुत होता है। अब मैं फिर से वही वाला एग्जाम्पल दूंगी कि बेटी अगर अपने हस्बैंड को लेकर के अलग रह रही है तो वो कौन काम करेगा? आप लोग बताओ मुझे, कौन काम करेगा? वो बेटी ही तो काम करेगी, या फिर अपना कुछ रखेगी मेड वेट करने के लिए, कुछ भी हो। काम तो फ़िलहाल उसको ही देखना होगा। बहू यहाँ रहती है, ठीक है, तो बहू सारा काम नहीं कर रही है? करती है ना। तो उसका कंपैरिजन बहू से कैसे? भाई ये हमें कोई लोग बताओ प्लीज़। जब बेटी अकेले रह रही है तो वो अकेले काम करेगी ना। बहू अगर यहाँ रह रही है और अगर उसको कोई दिक्कत है, तो अगर किसी ने सपोर्ट कर दिया थोड़ा, तो उसमें इतना हल्ला क्यों, इतना इतना शोर क्यों उसमें? भाई हेल्प कर दिया, उसकी फैमिली है पूरी, तो फैमिली में हेल्प तो हो सकती। क्या वो अपने मायके में रहती तो क्या मायके वाले उसकी हेल्प नहीं करते? उसको ऐसे ही छोड़ देते? नहीं। उसकी काम को लेकर के और भी किचकिच बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। जैसे कि अगर बेटी है, सारा काम किया, बहुत काम किया बेटी ने, बहुत काम किया। आज पता है, आज इसने ये किया, आज उसने वो किया, और थक गई है बेचारी, ये है वो। बहू ही काम करे, उनकी ड्यूटी है। बेटियाँ ना काम करे तो चलेगा, बहू काम ना करे कुछ नहीं करती, कोई सपोर्ट नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं करती। भैया क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? तो ये फ़र्क क्यों? और मैं उन लड़कियों को भी बोलूँगी, उन बहुओं को भी बोलूँगी, ऐसा नहीं कि बेटियां ही वो किया जाता है। जिन फैमिली में ऐसा होता है वो अलग की बात है, बट कुछ बहुएं भी ऐसी होती हैं जो अपने मायके को लेकर के बस मायका 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 मायका। गलत चीज़ है। ससुराल वाले भी, अब आपकी फैमिली ससुराल वाली है तो उनको भी आप प्यार दो, प्यार मिलेगा। मगर जिनके यहाँ प्यार देने से भी प्यार नहीं मिलता, उनका तो ऊपर वाला ही भला करता है। वो ऊपर जब जाएंगे तब समझ आ जाएगा, या उन्हें सब इसी दुनिया में मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं उनको बता रही हूँ, ऐसी बहुएं जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हैं, जो बिल्कुल अलग कर देती हैं उनके बेटे को, तो वो भी बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी सोचो कि अगर आपको भी बेटी हुई और आपकी बेटी ने भी ये किया तो बहुत ख़राब लगेगा, या आपका बेटा हुआ और उसने ऐसा किया तो आपको बहुत ख़राब लगेगा। बेटी हुई तो ताने मिलेंगे, और अगर बेटा हुआ तो आप ज़िंदगी भर रोगी। तो ऐसी लड़कियों के लिए भी मेरे लिए वीडियो है कि प्लीज़ ये गलत करते हैं आप लोग, प्लीज़ माँ बाप से बेटे को अलग मत करें, फैमिली लेकर चलें। अगर आपका हस्बैंड बाहर रहता है तो प्लीज़ आप उसका सपोर्ट ज़रूर करो, मगर उसको उसके टच में रखो।
ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। मेरा पॉइंट है जिम्मेदारी। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिम्मेदारियाँ सिर्फ़ और सिर्फ बहुओं की क्यों होती हैं, बेटियों की क्यों नहीं? अगर बेटी बराबर की हैं तो क्या वो हेल्प नहीं कर सकती? क्या वो सपोर्ट नहीं कर सकती? क्या वो काम को डिवाइड नहीं कर सकती? जैसे कि सभी घरों में ऐसा होता है, लगभग, अब तो नहीं, अब तो शायद ऐसा है नहीं, पहले ऐसा होता था। मेरी मम्मी ने एक बात बताई थी, एक बार किसी के यहाँ होगा, आई डोंट नो, तो उन्होंने बोला था कि वो उनके घर में भाभियाँ काम करती थी और नंद इवन अपना ग्लास भी उठा के नहीं रखती थी चाय का। तो ये था कि भाभियाँ ग्लास भी लेती थी। अब ऐसा नहीं है जनरेशन में, मगर कुछ लोग हैं जो अभी भी ऐसा करते हैं, ग्लास नहीं लेने देते हैं, और कुछ लोग देते ही नहीं हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कह दें कि वो कर लेंगी, रहने दो, वो करेंगी। ये ऐसा है, आज भी है ऐसी जनरेशन में कि सब कुछ उन पे डाल देते हैं कि बहू है, वो करेगी ही ज़िम्मेदारी। और बेटियों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है। बेटियां चाहे रात के 9 बजे तक भी बाहर रहें, कोई ज़िम्मेदारी नहीं। अगर बहू लेट हो गई या कहीं गई है तो दुनिया का इतनी देर क्या कर रही है, इतनी देर क्यों होगी, रात में नहीं निकलना है, दिन में नहीं जाना है, इतने बजे क्यों आना है, बहुत सारी बातें। तो अगर बेटियां हैं तो बेटियों की भी तो कोई ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको भी तो उनकी भी तो फैमिली है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो या थोड़ी सी हेल्प कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसे घर बहुत बर्बाद होते हैं। ये मैं आप लोगों के ज़रिए बता रही हूँ कि ऐसे घर बहुत बर्बाद होते हैं जो बेटियों के अंडर गारमेंट्स तक धोते हैं और बहू को एक गिलास पानी देने में भी कहते हैं, 4 लोगों को सुनाते हैं कि बीमार थी तो मैंने पानी दिया, बीमार थी तो मैंने दवा ला कर दी, बीमार थी तो मैंने ये किया। ऐसे घर बहुत बर्बाद होते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए बेटियों को भी बराबर, बहुओं को भी बराबर। बेटी मैं उन लोगों से ये सवाल करती हूँ कि जब बेटियों को सारी छूट है तो बहुओं को छूट क्यों नहीं है? बहुएं क्यों नहीं कुछ कर सकती हैं? ये चीज़ है। मेरे घर में तो मुझे परमिशन थी, मैं खुद एक MBA होल्डर हूँ, मुझे परमिशन थी मैं जॉब करूँ, बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा है और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी शादी के बाद में, तो मैं नहीं करती हूँ जॉब। और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब मैं जॉब करूँगी। और इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, और मेरी दोनों नंदे जॉब करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ये फाउंडेशन करते हैं कि बहू बीमार है तो अरे वो तो बीमार ही रहती है, वो तो बीमार ही रहती है। बेटी अगर बीमार है उसको तो आज ही बुखार हो गया है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है, ये बहुत गलत है। बेटियां बहुत पछताएंगी। इतना सर पे मत चढ़ाइए जो वो रोएं दूसरे घर में चाय बनाते समय भी, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। बेटी और बहू बराबर होती है तो जिम्मेदारियाँ भी बराबर बांटिए कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बेटियाँ दूसरे के घर संभालेंगी तभी जब वो आपके घर में भी सपोर्ट करेंगी। तो पॉइंट है फैमिली। लोग क्या देखते हैं, बहू अभी आपकी फैमिली में मेरी 2 ननद हैं, एक देवर है, मेरे हस्बैंड है, सास ससुर सब हैं। मगर मैं अदरवाइज़ की बात करूँ कि मेरा मायका भी सेम लोग हैं। मेरे मायके में भी 2 बेटा 2 बेटी हो मेरी मम्मी पापा, सेम लोग। मगर मैं बहुत लोगों की जनरेशन ये देखती हूँ कि खुद के बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे मगर वो अपनी बेटी के लिए ये सोचेंगे अकेला लड़का होना चाहिए, ऐसी ही शादी करना, मेरी बेटी पे काम ना पड़े। क्यों भाई? तुम्हारी बहू नहीं करती है काम क्या तुम्हारे घर का? उसको भी दे दो अलग, वो भी कर ले अलग, अपना अपना तो सब कर लेते हैं। फैमिली के साथ करो तो जाने। बड़ी फैमिली मत ढूंढ देना। मेरी बेटी को चाय बनाते बनाते बर्तन धोते धोते परेशान हो जाए। ये क्या है भाई? क्यों? तो उन लोगों के लिए भी सवाल है
कि ऐसा क्यों है। फैमिली छोटी बड़ी से क्या होता है, आपकी फैमिली छोटी है तो आप छोटी फैमिली में करो। मेरी मम्मी ने तो बोला था कि फैमिली बड़ी है, ठीक है, बढ़िया है। पहले ऐसी शादियां होती थी, फैमिली देख करके होती थी कि फैमिली जिसकी बड़ी होती थी तो वहाँ शादियां होती थी कि मेरी बेटी को अगर आधी आधी रोटी भी मिलेगी तो इतने सारे लोग हैं, उसका पेट भर जाना है। मगर आज कल की जनरेशन में पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरी बेटी क्या है, एक बेटा हो बस, मेरी बेटी एक बेटा है, ज़्यादा खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस वो। क्यों भाई, बहू क्या पागल है क्या, वो लड़की नहीं है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये मेरी थी वीडियो का फर्स्ट पार्ट। मैं आपके सामने फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी और मैं कुछ और पॉइंट्स लेकर के आऊँगी कि जो फ़र्क करते हैं उनमें क्या क्या फ़र्क होता है। तो प्लीज़ वीडियो को अदरवाइज़ मत लीजिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, मेरा सिर्फ ये सवाल उन पे थे जो लोग भड़काते हैं या लोग सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, सास ससुर या फैमिली नहीं बुरी होती है, फैमिली सब अच्छी होती है सबकी, बट जो फैमिली की सोच होती है, मेन होती है सोच। सोच अगर अच्छी होती है तो फैमिली आपकी बहुत हैप्पी होगी। अगर आपकी सोच ख़राब होगी तो आप अपनी फैमिली को बर्बाद कर देंगे, ये सोच सोच के डिफरेंस पैदा करके। और ऐसे में बहुत लड़कियां शिकार हो जाती हैं डिप्रेशन की, जिनकी फैमिली इस तरीके का बर्ताव करती है, वो लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो प्लीज़ अपने घर में जो भी बेटी बहू है उसको बराबर प्यार दें, बराबर सम्मान दें, बराबर इज़्ज़त दें, बराबर आना जाना और घूमना टहलना सब कुछ, सब चीज़ें दें। आपकी फैमिली अच्छी होगी जैसे मेरी फैमिली है। तो बस मेरा ये कहना था। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भेदभाव मत करिए। बहू को प्यार देंगे तो आपकी बेटी को ज़रूर प्यार मिलेगा। ऐसा नहीं भी है, क्योंकि मेरे घर में बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है। और अगर आप लोग अपनी किस्मत कहना चाहो तो ये किस्मत भी भूल सकते हो, क्या पता किस्मत में ही लिखा हो, ये भी हो सकता है। मगर बस सोच अच्छी हो तो सब अच्छा होगा। तो अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो को एंड, और मैं मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और शायद मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊँ,